नीलकंठ वर्णी वन विचरण करते हुए आसाम में कामाक्षी तीर्थ में पहुंचे। कामाक्षी तीर्थ में कामाक्षी देवी का एक बड़ा मंदिर है। यहाँ नीलकंठ के प्रभाव ने मानो जादू कर दिया। बाल योगी की मधुर वाणी जैसे मात्र परमात्मा में विश्वास रखने और पवित्र जीवन जीने की बात सुनकर मुमुक्षुओं की अपार भीड़ इकट्ठा होने लगी। सभी मुमुक्षु नीलकंठ के प्रति आकर्षित होने लगे। इससे अन्य साधुओं को नीलकंठ के प्रति द्वेष पैदा हुआ। लोगों के मन से अपना वर्चस्व कम न हो, इसीलिए उन्होंने नीलकंठ को पराजित करने का निश्चय किया और पिबेक नामक एक बाबा जी को नीलकंठ के विरुद्ध उत्तेजित किया। वे मूलतः एक मुमुक्षु ब्राह्मण था, परंतु कुसंग के कारण चरित्रहीन हो गया था। मांस मदिरा और गांजा अफीण का व्यसन करने के साथ चरित्र से भी वह भ्रष्ट हो चुका था। वह भूत भैरव की साधना करता था। रात्रि में स्मशान जाकर मलिन विद्या सीखता और गले में मनुष्य की खोपड़ी पहने हुए त्रिशूल लेकर जगह जगह लोगों को डराता फिरता था। मंत्र तंत्र से लोगों को त्रस्त करता और सिर पर कंकु, बड़ी चोटी, नशे में उन्मत्त लाल सुर्ख आंखें और डरावना परिवेश देखकर साधु संत और योगी यति भी उससे डर के मारे दूर रहते। वैष्णव संतों की कंठी तोड़कर वह उन्हें अपना शिष्य बनाता और भूत भैरव की पूजा करवाता। गांव के बाहर फुलवाड़ी में वह नीलकंठ को पराजित करने के आशय से आ धमका। उसी फुलवाड़ी में कुछ संत भी आकर ठहरे थे। पिबेक को देखकर साधु कांपने लगे। वे सभी पिबेक की शरण में जाने के लिए तैयार हो गए। नीलकंठ ने उन्हें निर्भय करते हुए कहा, आप क्यों डरते हैं? इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? परमात्मा की काल शक्ति के बिना पूरे ब्रह्मांड में कोई किसी को नहीं मार सकता। अतः भय को छोड़ दो और उस तांत्रिक की ओर देखो भी मत। नीलकंठ की ऐसे शांत और गंभीर वाणी से पिबेक अत्यंत क्रोधित हुआ। इससे डरे हुए लोग नीलकंठ को पिबेक की महिमा समझाने लगे और पिबेक के साथ लड़ाई न लेने को कहने लगे, परंतु नीलकंठ शांत एवं निश्चल थे। अचानक पिबेक ने एक वटवृक्ष पर उड़द के दाने डाले और वृक्ष तुरंत सूख गया। यह देखकर साधु दिमुग्ध हो गए। वे गले में हाथ डालकर अपनी वैष्णवी कंठी तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। नीलकंठ ने कहा, अपना तिलक कभी नहीं मिटाना। वैष्णवी कंठी तोड़ना भी पाप है। इस तांत्रिक से भला क्यों डर रहे हो? वह चाहे तो पहले मुझ पर अपने तंत्र विद्या का प्रयोग कर ले। यदि मुझे कुछ हुआ तो तब आप अवश्य उसकी शरण में चले जाना। इतना कहकर उन्होंने पिबेक को ललकार दिया। पिबेक अत्यंत ही क्रोधित हुआ था। उसने कहा, अब तेरा काल आ गया है। नीलकंठ ने स्मित करते हुए कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित हूँ। ऐसा कहकर नीलकंठ ने उसके सामने आसन लगा दिया। सभी साधु आकर नीलकंठ के पीछे बैठ गए। पिबेक ने नीलकंठ को डराने के लिए मंत्र पढ़कर अड़द के दाने जोर से दूर पृथ्वी पर डाले। जमीन से धुएं के गोले फूटने लगे। उसमें से काल भैरव और बटुक वीर प्रकट हुए, परंतु वे वर्णी को नमन करते थोड़ी दूर पर वे खड़े रह गए। तब पिबेक ने अनेक मंत्र पढ़े, परंतु वे पिबेक पर ही हावी हो गई। उसे त्रिशूल से मारकर भूमि पर दे पटका। पिबेक लहूलुहान हालत में मुंह से रक्त की उल्टी करने लगा। ऐसा पराजय उसने सोचा तक नहीं था। वह आग बबूला हो गया और उठकर उसने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए। नीलकंठ को नमस्कार करके उन्होंने पिबेक के ही सिर पर पूरी शक्ति से मुष्टि प्रहार किया तो वह बेहोश हो गया। हनुमान जी कहने लगे, तुम मुझे देवाधिदेव से लड़ने के लिए कहते हो? आज तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। पवन पुत्र ने पिबेक को इतना मारा कि उसे लहू की उल्टी हो गई और आंखें बाहर निकल आई। वह टूटे हुए विशाल वृक्ष की तरह निश्चेतन होकर पृथ्वी पर गिर गया। पिबेक के कुछ शिष्यों तथा उसके स्नेही जनों ने उसे होश में लाने के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। नीलकंठ ने दया दृष्टि करके पिबेक को जागृत किया। उसकी देह अधिक पीड़ा से छटपटा रही थी। वह बोल भी नहीं सकता था। हड्डी पसली टूटने से वह विलाप कर रहा था। भूमि पर सरकते हुए वह नीलकंठ के पास आया और उनके चरण पकड़कर रोने लगा। उसने बार बार नीलकंठ की क्षमा याचना की। सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि आज अजय तांत्रिक पिबेक छोटे से वर्णिराज के चरणों में गिड़गिड़ा रहा था। नीलकंठ के अनुग्रह से
आज पिबेक का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। नीलकंठ ने कहा, पिबेक, जो सच्चे सिद्ध होते हैं वे किसी को डराते नहीं। जो सही अर्थ में परमात्मा के आश्रित होते हैं वे किसी से डरते नहीं। आज तुम देख रहे हो कि कैसी भी मंत्र शक्ति हो, परमात्मा की शक्ति की तुलना में वह कुछ भी नहीं। पिबेक ने नीलकंठ की वाणी को अंतर मन में स्वीकार किया। अनिमेष दृष्टि से नीलकंठ के दर्शन करते हुए उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। नीलकंठ ने उसे वैष्णवी दीक्षा दी और सौम्य वेश धारण करने का आदेश दिया। उसके शिष्यों को भी वैष्णवी दीक्षा देकर सभी को तुलसी की कंठी और तिलक धारण करवाई। सभी को आशीर्वाद देकर अधर्मियों को अनाचार से मुक्त करके नीलकंठ वहां से नवलखा पर्वत की ओर चल दिए। जय श्री स्वामीनारायण।